ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति और आस्था में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ही हुआ था। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है, जब भोलेनाथ ने वैराग्य छोड़कर पार्वती जी से विवाह किया था। महाशिवरात्रि व्रत में शिव जी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत कथा पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने के कारण उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे और इस तरह तुम्हें 2 जीवों की हत्या का पाप लगेगा। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहनी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करके रहूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उनका विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने से शिकारी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत शिकारी को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए